दोस्तों, अभी जो हम सभी इंतज़ार कर रहे थे पाई नेटवर्क के अंदर कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स कंप्लीट हो जाए और पाई का फुल ओपनमेंट हमें देखने को मिल जाए, तो उस जो सफ़र का अंत है अब कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि अब फाइनली प्रोटोकॉल्स फिनिश होने वाले हैं और आप सभी को अब पाई का फुल ओपनमेंट देखने को मिल सकता है। इसके बाद से पाई का जो फ्यूचर है वो प्रॉपर तरीके से बदल जाएगा और जितना मैक्सिमम पाइनर्स डिमोटिवेट हो चुके हैं पाई को लेके, उसके वैल्यू को लेके, ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप सभी को शुरू से अंत तक देखना है, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक बने हुए हैं तो आप सभी जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लें। अगर आप नए हैं, वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, आप में सभी लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपकी तरफ से एक लाइक भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और जितना हो सके आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। सबसे पहले अपडेट के अंदर क्या बात किया जा रहा है उसको दिखाने से पहले, बताने से पहले बेसिकली मैं आपको कुछ फुटेज दिखाना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो फोर्ड ऑटो करके यहाँ पे बताया जा रहा है और यहाँ पे टोयोटा पाई वर्ल्ड करके बताया जा रहा है और नीचे आपको फोर्ड पाई, ठीक है, ये दिखाया जा रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो पाई का जीसी वैल्यूशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा ही है, फोर्ड का F150 करके है कार, 0.80 पाई का है। मतलब ये जीसीबी के हिसाब से है। 1 पाई क्या होता है जीसीबी के हिसाब से, $3 लाख के आसपास होता है, आपको पता है। तो उस हिसाब से ऐसी चीज़ें बाय करना पॉसिबल होगा अगर हम सेकंड हैंड के ब्याह पे भी इसको देखें तो, या न्यू के ब्याह पे भी देखें तो हम कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। और सेकंड वाली जो फुटेज है इसमें बताया जा रहा है कि जो अपग्रेड्स हैं जो ज़रूरी हैं और किस तरीके से होने वाले हैं उसके बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है वो मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। आखिरकार पाइको टीम ने नॉड रोड मैप अपडेट कर दिया है। V25.2 पूरा हो गया है। कई हफ्तों तक अपग्रेड इन प्रोग्रेस दिखने और डेडलाइन निकल जाने के बाद पाइको टीम ने आखिरकार आधिकारिक रोड मैप पर V25.2 को कंप्लीट कर दिया है। अब अपग्रेड का रास्ता कैसा होगा? देखो, 19.1 से 19.6, 19.9 से 20.2, 21.2 से 22.1 इस तरीके से बढ़ रहा है और 26.0 है, ठीक है। उसके बाद सून कुछ और भी अपडेट्स आ सकते हैं। 18 जून की डेडलाइन निकल गई थी और आखिरकार 23 जुलाई को रोड मैप अपडेट हुआ है। देर आए पर दुरुस्त आए, चीज़ें हो रही हैं। अब सिर्फ V26.0 का इंतज़ार है। आपने इस अपडेट से पहले रोड मैप कितनी बार चेक किया था वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अगला अपडेट जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। तो यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल्स का तो समझ में आ ही चुका है, बट यहाँ पे ये जो कार्स वगैरह का है ये पॉसिबल कैसे होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब पाई का जीसी वैल्यूशन आएगा। और इसमें जो चीज़ें होंगी एकदम से नहीं होंगी, टाइम अभी भी लगेगा, क्योंकि जीसी वैल्यूशन आप सभी को पता है कितना बड़ा वैल्यूशन है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब पाई प्रॉपर तरीके से ग्लोबल लेवल पे हिट होगा। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट आपको पता है कि अभी स्टेबल नहीं चल रही। स्टेबल का मतलब ये है कोई खास वैल्यूशन नहीं चल रहा क्रिप्टो करेंसी के अंदर। आप देखोगे बिटकॉइन का या अदर क्रिप्टोज को देखो, सारा ऑलमोस्ट बिल्कुल आधे से भी कम पे आ चुका है। जो इनका ऑल टाइम हाई था उसके आधे से भी कम पे आ चुके हैं। तो मतलब अभी बहुत वैसा टाइम चल रहा है जो कि आप सभी देख रहे हो, जो क्रिटिकल टाइम है। मतलब सबका जो पोर्टफोलियो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही माइनस में चल रहा है। तो यही टाइम होता है नॉलेज गेन करने का, पेशेंस रखने का। अगर आपके पास नॉलेज होती, ठीक है, तो आपको पता होता है कि सही टाइम पे कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है। इसके बाद मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, वो आप समझदार हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है जिसमें कि क्या है वो मैं आपको अब समझा देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। पाई नेटवर्क की आधिकारिक टीम ने P26.1.0 नॉट डॉकर इमेज जारी कर दिया है। यह 3 वर्जन में उपलब्ध है, मैनेंट, ऑर्गेनाइजेशन, रिलीज और कम्युनिटी के लिए। इस अपडेट को आधिकारिक डेवलपर्स ने जारी किया है, जो नॉट के लिए V26 वर्जन की नई प्रगति को दिखाता है। साथ ही मोबाइल ऐप भी वर्जन 1.46 पर अपडेट हो रहा है। पाई नेटवर्क के नेटवर्क में लगातार हो रहे ये अपग्रेड मैनेंट को भविष्य में ज़्यादा ओपन और नोट्स को ज़्यादा सक्षम बनाने की दिशा में एक कदम माने जा रहे हैं। मतलब जो ये स्टेप्स है इस तरीके से माना जा रहा है। ओके, इसके बाद मैं आपको ना
ये जो मैंने आपको बताया, ये जो डॉकर वाला है, ये भी ज़रूरी है समझना, ठीक है। जो भी मैं आपको बताता रहता हूँ टेक्निकल अपडेट्स, ये आपको जानो, इससे नॉलेज आपको मिलेगी। क्योंकि टेक्निकल नॉलेज से क्या मिलता है, आपको एक जगह हेल्प नहीं करेगा, मतलब ये पाई में ही सिर्फ आपको हेल्प नहीं करेगा, और भी क्रिप्टोज में आपको ये हेल्प करेगा। क्योंकि जो नॉलेज होती है वो हर जगह एप्लीकेबल होती है, ठीक है। जैसे हम मैथ्स में कोई सम सॉल्व करते हैं एक फॉर्मूले पे, तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक लिमिटेड सम को सॉल्व कर पाएंगे। उस फॉर्मूले पे बहुत सारे सम्स हम सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसा भी होता है कि एक टाइम आता है कि जो आपने फॉर्मूला सीखा होता है, वो एक बहुत बड़े क्वेश्चन में एक छोटा हिस्सा ही उसका काम आता है। मतलब कि हर जगह पे अलग अलग फॉर्मूलेस लगते हैं। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री करते हो या और अदर मैथमेटिक्स में जाते हो, तो आप देखोगे ना कि एक क्वेश्चन में यहाँ पे पाइथागोरस भी लग रहा है, यहाँ पे आपको स्क्वायर का भी सारा होता है, उसके साथ सारे जो चीज़ें होती है मैथमेटिक वाली, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलती है, इंटीग्रेशन वगैरह सब देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है ना कि आपको सब चीज़ की नॉलेज नहीं पड़ेगी, सब चीज़ की नॉलेज होगी तभी आप प्रॉपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो वही लाइफ है, वही बेसिकली एक क्रिप्टो के अंदर आप एंटर कर रहे हो, तो यही जर्नी है। अगर आप लिमिटेड नॉलेज लोगे तो उससे क्या होगा कि आप एक लिमिटेड तक ही सीमित रहोगे। बट आप प्रॉपर नॉलेज लोगे, टाइम इसमें स्पेंड करोगे, थोड़ा थोड़ा टाइम भी रोज का स्पेंड करोगे, 15 मिनट, आधा घंटा, तो आप ध्यान से देखोगे और समझोगे, तो आपको एक साल के अंदर इतनी नॉलेज मिल जाएगी जो कि किसी एक आम इंसान से भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और आम इंसान छोड़ो, एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है उसके आसपास आप पहुंच जाओगे। क्योंकि सबसे बड़ी जो पावर होती है कंपाउंडिंग की पावर होती है। कंपाउंडिंग का मतलब सिंपल यहाँ पे ये होता है, अगर कोई बंदा एक दिन मान लो नॉलेज लेता है, ठीक है, फिर वो छोड़ देता है, मतलब एक दिन उसने अच्छे से नॉलेज ली, 10 घंटा 12 घंटा उस चीज़ के बारे में स्टडी करी, फिर 2-3 दिन उसने छोड़ दिया, फिर बीच में कभी ली। बट एक बंदा है जो आधा घंटा या 1 घंटा रोज उसके बारे में नॉलेज लेता है और वो कंसिस्टेंट है, तो वो 12 घंटा एक दिन उसने दिया, बट एक पर्सन ने 15 दिन में टोटल 12 घंटा दिया, ठीक है। तो आप समझो, जिसने 15 दिन में दिया है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि रिपीट वो नई नई चीज़ें कर रहा है, और पुरानी चीज़ों को तो रिपीट कर ही रहा है कि क्या क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और नई चीज़ें अडॉप्ट कर रहा है। उससे क्या होगा, उसकी नॉलेज ग्रो करेगी। क्योंकि ब्रेन, आपको पता है, बार बार आपको उसको रिफ्रेश करना, स्टोर करना, फंक्शन कराना, ये सब करना पड़ता है, तभी ब्रेन सही तरीके से चलता है। आपको पता होगा, आप में से बहुत से लोगों को अभी तक मतलब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने वो छोड़ दिया है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऐसा नहीं कि आपको वापस बताया जाएगा तब नहीं कर पाओ, वापस बताएंगे कर लोगे, बट उस फ्रीक्वेंसी से या उस स्पीड से नहीं कर पाओगे जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जब अपनी स्टडीज़ कर रहे थे। होप सो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन बी परफेक्ट। इफ मैन और वुमेन लाइक डू प्रैक्टिस एवरी डे, लाइक इट्स अ कंसिस्टेंसी। ओके, इसके बाद यहाँ पे बात किया जा रहा है क्लैरिटी एक्ट के बारे में, और डोनाल्ड ट्रम्प बेसिकली क्या बोलते हैं उसके बारे में लिखा है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। बड़ी खबर है, राष्ट्रपति ट्रम्प ने कथित तौर पर अमेरिका के इतिहास में सबसे सख्त क्रिप्टो एथिक्स नियम पर सहमति जताई है, और यह डेमोक्रेटिक की बात की जा रही है, क्लैरिटी एक्ट पास होने की अपील करने की बात की जाए। सिंपल भाषा में, ट्रम्प क्रिप्टो से जुड़े सख्त नैतिक नियमों का समर्थन कर रहे हैं, और चाहे यह क्लैरिटी एक्ट की जल्दी मंजूरी क्यों ना हो। तो क्लैरिटी एक्ट को लेके आप देखो किस तरीके से बात चल रही है, और यहाँ पर डेमोक्रेट्स क्लैरिटी एक्ट पास करने की बात की जा रही है, अपील करने की बात की जा रही है। इसके बाद मैं आपको एक फाइनल अपडेट बताना चाहूँगा जो कोर टीम द्वारा ही आया है। यहाँ पे आपको फुटेज देखने को मिलेगी, इसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, मतलब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो लोग निकले हैं, जिन्होंने वहाँ पे स्टडी करी थी, जो बहुत फेमस हुए हैं, जिनका नाम बहुत ही दिग्गज लोगों में है, उनकी यहाँ पे आपको एक लिस्ट देखने को मिलती है। और इसी लिस्ट के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पाई नेटवर्क के फाउंडर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, लिखा गया है दिस इंक्लूड्स मैनी प्रोमिनेंस फिगर। यहाँ पे बहुत ही दिग्गज हैं ग्लोबल ब्लॉकचेन कम्युनिटी के। यहाँ पे आप सभी को निकोलस देखने को मिलते हैं, पाई नेटवर्क के फाउंडर, चेंडायो फैन देखने को मिलती हैं, जो कि पाई नेटवर्क की हैं दोनों, ठीक है। बालाजी, ठीक है, श्रीनिवास देखने को मिलते हैं, ठीक है। व्लेड देखने को मिलते हैं, टेनेव ऑफ रॉबिनहुड, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स से हैं। उनका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है। जैसे आप देखोगे ध्यान से, डॉक्टर निकोलस हैं, को फाउंडर एंड CTO हैं किसके, पाई नेटवर्क के, और चेंडायो फैन है पाई नेटवर्क की को फाउंडर। और यहाँ पे और भी लिखा गया है, ठीक है, जैन ही करके है, एक इनकी है, YZI लैब्स की है। उसके बाद यहाँ पे सोलाना की कौन सी है, लिली करके है, और निक वाइट है,
ठीक है, उनका कौन सा कंपनी है, किस पोजीशन पे, सारा कुछ मेंशन किया गया और सभी लोग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं। तो आई होप आपको ये जो मैंने अपडेट दिया है आज के वीडियो के अंदर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप सभी को पेशेंस बना के रखना है और जो मैंने आपको बातें बताई हैं प्लीज़ उसको आप अप्लाई करें, हम भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अभी के लिए इतना रखते हैं, वीडियो में बने हुए ज़रूर से एक लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कमेंट कर देना कुछ पूछना है और जितना हो सके शेयर करना। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज़रूर से ज्वाइन करें। और कुछ भी आपकी डिमांड है वीडियोस को लेके या कुछ भी डिमांड है ज़रूर से टाइप करें, हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर अच्छे एक्शंस लेंगे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।